नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। ज़िले रामबन की तहसील खड़ी के जंगलाती इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई, असला और गोला बारूद जब्त। CRPF की तरफ से शोपियां में मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम, लोगों ने किया इस्तिफादा। जिले पुलवामा में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब पर ख्वातीन का एहतजाज जारी, महंगे मीटर न लगाने की अपील। और एश मकाम में हजरत बाबा सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत पर ज़ूल का एहतमाम। तफसील के साथ, ज़िले रामबन की तहसील खिड़ी के दूर दराज पहाड़ी और जंगलाती इलाके में असला, गोला बारूद और मुतल्लिका मवाद के ज़ख़ीरे की मौजूदगी के हवाले से काबिल एतमाद ज़राए से एक इत्तला मौसूल हुई। इस पर तेज़ी से काम करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस और 23 RR आर्मी का मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन जंगलाती इलाके में शुरू किया गया और मुश्तबा ठिकानों की तलाशी ली गई, जो शाम तक जारी रही। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अस्करित पसंदों के एक मुश्तबा ठिकाने का पर्दाफाश किया और असलहे और गोला बारूद समेत दीगर चीज़ें बरामद की। इस सिलसिले में FIR दर्ज कर ली गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और 23 RR के पूरा मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन की क़यादत 23 RR के मेजर मैनिक ने की। पुलिस चौकी खिरी की पुलिस पार्टी PSI रजनीश पंगुतराई की सरबराही में अंजाम दी गई। की मैं बात करूं, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं तो जो हमारा असला बारूद जो बरामद हुआ है, इसकी काफ़ी रस्टेड कंडीशन है, काफ़ी जंग शुदा है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पर, ये काफ़ी पुराना ही सामान जो था वो कहीं हाइड में छिपा के रखा गया था। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसमें हमारी SOG आती है, इंडियन आर्मी आती है, वी आर डूइंग कंटिन्यूअसली patrolling in our higher reaches, especially when the passes get opened. जब स्नो के बाद हमारे passes खुल जाते हैं, उन एरियाज़ को हम डोमिनेट करते रहते हैं। और एक चीज़ इसमें मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो खबर मौसूल हुई है, इसका एक ये भी वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस स्पेशली आर्मी और पुलिस की तरफ से पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो है हमने काफ़ी हद तक बढ़ा दिए हैं। इस वजह से हमारे जो है इजली हमें पता चल जाता है कि क्या क्या कहाँ। जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले से 8 किलोमीटर दूर ऋषि नगरी इलाके में CRPF की 14 बटालियन की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डॉक्टरों ने इलाके के मरीज़ों का इलाज व मुआलजा किया और साथ ही इनमें मुफ्त दवाएं तकसीम की। इस कैंप में इलाके के लोगों ने काफ़ी तादाद में शिरकत की और बताया कि CRPF हर साल इस तरह के कैंप मुनक्किद करवाती है, जिससे गरीब लोगों को काफ़ी मदद मिलती है और उन्होंने इस इक़दाम पर CRPF का शुक्रिया अदा किया। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के शीरी ट्रेनिंग सेंटर के नज़दीक एक मकान हौलनाक आग की वजह से मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह मकान मोहम्मद लतीक़ राथर का है, जो शीरी बारामूला का रहने वाला है। इत्तला मौसूल होते ही महकमा फायर एंड एमरजेंसी का अमला मुताल्लिक़ साज़ो सामान समेत जाए वारदात पर पहुंचा और आग बुझाने की एक कोशिश की। ताहम आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है और इब्तिदाई तहक़ीक़ात से लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा पेश आया। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में आज ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा और आम लोगों ने अपना खामोश एहतजाज दर्ज किया। उनका कहना था कि ज़िले पुलवामा में बिजली की आंख मिचौली अभी भी जारी है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ तिजारत से वाबस्ता अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि मौसम बहार की आमद के साथ ही बिजली शेड्यूल में तब्दीली की जाती थी
बिजली कटौती में कमी की जाती थी। ताहम रवां साल अभी तक न ही बिजली शेड्यूल में तब्दीली की गई और न ही बिजली कटौती में कोई कमी की गई, जबकि कटौती में मजीद इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से आम लोगों को इस मुतबर्रिक माह में सहरी व इफ्तार के औकात में बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दिन में बिजली कटौती जारी रहती है, जिसकी वजह से ताजिरों का काम भी मुतासिर होता है। इस दिन में ट्रेडर्स फेडरेशन के अहदेदार फैयाज अहमद ने बात करते हुए कहा कि इस बाबरकत महीने में हम महकमे बिजली से उम्मीद कर रहे थे कि बिजली कटौती में कमी की जाएगी, ताहम और जो शेड्यूल सरमा के लिए था उसमें भी तब्दीली लाई जाएगी, लेकिन जो कटौती का शेड्यूल बनाया गया था सरमा में इसमें मज़ीद इजाफा किया गया और जिसकी हम तवक्को कर रहे थे उस हिसाब से हमें अभी बिजली फराहम नहीं की जा रही है। अभी बाबरकत महीना चल रहा है, माह रमज़ान, तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डी जो है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इनकी तरफ से बिजली जो शेड्यूल कटौती में कुछ कमी होगी, लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कटौती का शेड्यूल था उससे भी ज़्यादा ही खींचा गया। जब भी सहरी का वक्त होता है, इफ्तारी का वक्त होता है, दिन में भी नमाज का वक्त होता है, गर्म पानी होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो मौसम भी ख़राब ही है, हमें वो बिजली मुहैया नहीं हो पा रही है जिसका हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हमारी हुकूमत से यही मुदबाना गुजारिश रहेगी कि इस बाबरकत महीने के सदके वो भी बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएं ताकि लोगों को दुश्वारियां और मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और हम यहाँ ये भी कहेंगे कि जो हमारा ताजर बरादरान है, जो ताजर बरादरी यहाँ पुलवामा के अंदर है, ये भी बिजली ना होने की वजह से काफ़ी परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि हमारी दुकानें दिन को खुली रहती है, हमें भी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत होती है, चाहे उसमें बिलिंग प्रोसेस हो या और कोई प्रोसेस हो। फैयाज अहमद ने कहा कि बिजली कटौती की वजह से तिजारत से वाबस्ता अफराद को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इस वक्त बिजली पर चलने वाले आलात का इस्तेमाल दुकानों में होता है, लेकिन बिजली न होने की वजह से हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है। उन्होंने महकमे बिजली के आला अफसरान से अपील की कि वो बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएं ताकि आवाम के साथ साथ ताजिर भी राहत की सांस ले सकें। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इंतखाबी फ़हरिस्तों के हवाले से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जारी करदा हिदायत पर जारी है, जिसका मकसद है कि इंतखाबी फ़हरिस्तों के हवाले से जानकारी हासिल करना और इस जानकारी को आवाम तक पहुँचाना। मेन मकसद जो हमारे पास है वो यही है कि किस तरीके से जो क्वालिफाइंग्स हमारी डेट्स हैं और जितने भी हमारे जो एलिजिबल वोटर्स हैं जो 18 साल जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं या कुछ 18 साल जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, जैसे कोई 1 जुलाई को करेगा या 31 अक्टूबर को करेगा, इन डेट्स के अंदर इस तरीके से तो उनके फॉर्म्स जो हैं वो लिए जाएंगे। तो उसकी डेट्स में जो है वो आपको बताना चाहता हूँ ताकि हमारे इलेक्टोरल रोल में किसी किस्म की कोई डुप्लीकेसी ना रहे, कोई किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी ना रहे। और जो हमारी स्पेशल डेट्स हैं, जैसे जो एक हमारी डेट 9 है और दूसरी हमारी डेट 15 है, मतलब 9 अप्रैल और 15 अप्रैल 2023 को स्पेशल समरी रिवीजन के स्पेशल कैंप होंगे जो हर तहसील में होंगे, हर तहसील हेडक्वार्टर में होंगे। तो उसमें भी पब्लिक से मेरी दरख्वास्त है आपके माध्यम से कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पॉलिटिकल पार्टीज से मेरी दरख्वास्त है कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। डेमोक्रेटिक पार्ट है, इसको स्ट्रेंथन करने को, इसको जो है वो फूल प्रूफ करने के लिए, एकदम ट्रांसपेरेंट करने के लिए, फ्री एंड फेयर मैनर में करने के लिए। तो फाइनल इलेक्टोरल रोल जो हमारा है वो 10/5/2023 को जो है वो हम उसको पब्लिश करेंगे। इन डेट्स के अंदर किसी का कोई भी क्लेम या ऑब्जेक्शन है वो दायर कर सकता है, उसके अनुसार जो है हम उसमें चेंजेस लाएंगे अगर वो लीगली। सब ज़िले बानिहाल के किरावा गुजरनाड़ के इलाके में एक खातून को अपने ही घर में पुरअसरार तौर पर लटकती हुई हालत में पाया गया। पुलिस का कहना है कि परवीना बेगम ज़ौजा मोहम्मद रफ़ीक गुज्जर को अपने घर में मवेशियों के तबेले में लटकाया पाया गया और पुलिस को इत्तला मिलते ही लाश को पोस्टमार्टम के लिए इमरजेंसी अस्पताल बानिहाल लाया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुश्तबा हालत में हुई मौत पर ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जाता है कि खातून का शौहर पंजाब में है और वो एक बच्चे की माँ थी। कि फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा मसला हो गया। जब हम वहाँ पहुँचे सर तो वहाँ जाकर देखा तो इसने हमारे पहले ये वहाँ से उतार ली थी, मगर उन्होंने कहा कि देखने में आया कि ये इसने अपने आप को फांसी लगाई थी। जो कि फिर हमने
SHO साहब बनिहाल को भी फ़ोन किया, पुलिस भी वहाँ मौके पे पहुंची, उन्होंने भी जाकर देखी, इसकी जांच पड़ताल दी। अराउंड 2 बजे SHO साहब का फ़ोन आया। SHO साहब ने फ़ोन पे मुझे बताया कि एक डेड बॉडी यहाँ कराओ में है, आप गाड़ी भेजिए तो इसको पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत है। मैंने गाड़ी भेजी, उसको डेड बॉडी को यहाँ लाया। उसका नाम था परवीना, करावा की है, 27 उसकी एज है। तो टीम ऑफ डॉक्टर्स हमने बनाई, डॉक्टर फैसल वहीद, डॉक्टर आमिर खुर्शीद, तो उन्होंने उसकी ऑटोप्सी की। ऑटोप्सी के बाद अब जो ये विसराज है, अब हमें FSL के लिए भेजेंगे FSL में, तो आफ्टर रिपोर्ट हम बताएंगे आपको कि क्या कैसे इसकी डेथ हुई। स्मार्ट मीटर्स पर वादी भर में गुस्से की लहर चल रही है। लोग चाहते हैं कि ये मीटर नस्ब ना किए जाएं क्योंकि इनकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। ख़ासतौर पर घर चलाने वाली ख़वातीन इन मीटर्स का ज़बरदस्त बाइकआउट कर रही हैं। वादी कश्मीर के तूलो अर्ज़ में आए रोज़ महकमे बिजली के स्मार्ट मीटर्स की तनसीब पर लोग सरापा एहतजाज हैं। जहां महकमे बिजली ने वादी भर में स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने के लिए इक़दाम उठाए हैं, वहीं इन मीटर्स की तनसीब पर वादी भर में एहतजाज जारी है, जबकि महकमे बिजली के मुलाजिमीन को मीटर्स नस्ब करने से भी रोका जा रहा है। ख़वातीन की जानिब से सड़कें भी बंद की जा रही हैं। इस ज़िम्न अगरचे पुलिस आकर ट्रैफिक की नकल हमल बहाल करने की कोशिश कर रही है, ताहम आज तक महकमे बिजली के अफसरान ने अवाम को स्मार्ट मीटर्स के बारे में कोई जानकारी ही दी नहीं और न ही वो एहतजाज में शामिल लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वादी कश्मीर के दीगर अजला के साथ साथ ज़िले पुलवामा में भी स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने का सिलसिला शुरू किया गया। इस ज़िम्न में महकमे बिजली के मुलाजमीन ने कस्बे पुलवामा के डांगरपुरा इलाके में लगाने की कोशिश की थी, जिस पर इलाके की ख़वातीन ने एहतजाज किया और स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने वाले अफराद को मीटर नस्ब करने से रोका। इस तरह से कल मलिकपुरा में ख़वातीन ने स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने पर एहतजाज किया और उन्होंने श्रीनगर पुलवामा कौमी शाहरा को भी बंद किया। वहीं आज कस्बे पुलवामा के परछू इलाके की ख़वातीन ने स्मार्ट मीटर्स की तनसीब पर अपना एहतजाज दर्ज किया। एहतजाज में शामिल ख़वातीन ने महकमे की जानिब से नस्ब किए गए स्मार्ट मीटर्स को निकाल कर सड़क पर रख कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। पुलवामा से आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। ज़बानी सेहत के माहिरीन ने आज ज़बानी सेहत के आलमी दिन का एहतमाम किया। ज़िला पुलिस लाइन्स गांदरबल में सेहत और हिफ्ज़ान सेहत पर जोर देने के साथ साथ ज़िला पुलिस लाइनों में ज़बानी सेहत का आलमी दिन मनाया गया। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में होने वाले इस प्रोग्राम का एहतमाम ज़बानी सेहत के माहिरीन मेडिकल चेकअप ने किया था। इसके बाद एक आगाही प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था, जिसमें सैकड़ों पुलिस एहलकारों की शिरकत देखी गई। दांतों की सेहत की अहमियत समेत मुनासिब हिफ्ज़ान सेहत की बहाली के बारे में भी आगाही लेक्चर दिया गया। ताहम इस मौके पर माहिरीन ने दांतों की सेहत की ज़रूरत और अहमियत को बयान किया और ब्रश और सफाई की मुख्तलिफ तकनीकों का बाद में शुरका में मुजाहरा किया। This is the National Oral Health Program for a month-long program. हम डेंटल अवेयरनेस और हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बताते हैं। जितना भी हमारा हेल्थ डेंटल हाइजीन का है, हर एक टेक्निक हम एलॉबरेट करते हैं। तो आज हम पुलिस लाइन्स में हैं, जहां अराउंड 100 जवान्स हैं जिनको हमने ऑलरेडी अवेयर कर चुके हैं। उनकी स्क्रीनिंग चल रही है। अभी 100 जवान्स की स्क्रीनिंग होगी, उनमें टूथपेस्ट, माउथ वॉशेस, ब्रशेस वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी।
ایک مطلب اسکولس جا رہے ہیں، دارالعلومس جا رہے ہیں، پولیس لائنس جا رہے ہیں، انشاءاللہ آگے ڈی سی آفس ہمارا پروگرام ہے، ایس پی آفس ہمارا پروگرام ہے. تو ہم بیسک جو ان کو اویئر کر رہے ہیں کہ برشنگ ٹیکنیکس اینڈ دین فلاسنگ، اور اس کے بعد پھر جو آگے باقی ٹریٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں ان کو اویئر کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. This is the National Oral Health Program for a month long. شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کی میونسپل کونسل میں آج کونسلرز کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بارہمولہ کے مختلف وارڈوں سے آئے ہوئے کونسلرز نے شرکت کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہمولہ میونسپل کونسل کے تحت الیکشن لڑا ہے اور لوگوں کے کام کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن ابھی بھی بارہمولہ میں کافی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور لوگ ہم سے جواب طلب کرتے ہیں. یہ کہا انہوں نے. ان کونسلز کا کہنا تھا کہ اس وقت بارہمولہ میں اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ بارہمولہ میں گاڑیوں کے لیے پارکنگ نہیں ہے اور اس سے بھی عوام کو مشکلات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سرکار اس کی طرف غور کریں تاکہ مستقبل میں لوگوں کے کام کیے جا سکیں. کونسلر کی طرف سے ایک پریس کانفرنس تھی، وہ یہاں کے لوگوں کی جو گریوینسز تھی بہت ٹائم سے ہے، اور ہم نے اپنے پروجیکٹس میں اپنے پروپوزلز میں ان کے لیے پیسہ بھی واگزار کر کے رکھا، ہر ایک چیز، لیکن گراؤنڈ لیول پہ ہم ناکام ہوئے ان چیزوں کو کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہمیں ایڈمنسٹریشن کا جو کہیں کہیں پہ ساتھ چاہیے تھا وہ نہیں ملا. انہی چیزوں کو لے کے آج ہم نے جو پریس کانفرنس کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے میڈیم کے حوالے سے یہ ہماری آواز جو ہے ہمارے اعلیٰ حکام، وہ ڈی سی میڈم ہو، ڈائریکٹر میڈم ہو، ہمارے پرنسپل سیکرٹری ہو، ایل جی صاحب تک پہنچے. اور شکر الحمدللہ کچھ چیزوں پہ ہم نے کام کیا، اور یہاں پہ جو چیزیں آج گراؤنڈ لیول پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ ہماری کونسل نے پاس کیا ہے. تب سے ہم یہی بولے جا رہے ہیں کہ یہاں پر جو 21 وارڈ میں جو لائٹیں لگی ہیں وہ تو آج سے 3.5 سال پہلے لگی ہے، تب سے آج تک ایک بلب بھی نہیں لگا ہے. لوگ سفر کر رہے ہیں یا کہیں کام ہمارے رک گئے ہیں جو نہیں ہو پا رہے ہیں، مگر آج تک جو بھی ہم نے کام کیا ہے اگر نکلے ہیں اپنے لوگوں کے اچھے فائدے کے لیے نکلے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس ٹائم میں ہم تو ہم اچھا کام کریں اور اچھا کام کر کے ہی جائے، مگر کچھ پیمنٹ ہماری جو لیبس بھی ہوئی ہیں جو آج تک یہاں پر ہمیں دی. محکمہ فارسٹ پروٹیکشن شوپیاں نے منگل اور بدھ کی درمیانی شب ضلع شوپیاں کے گنا پورہ سے لے کر نارا پورہ علاقے تک غیر قانونی طور پر سمگل کی جانے والی لاکھوں روپے مالیت کی لکڑی ضبط کی ہے. محکمے کے ملازمین نے بتایا کہ عمارتی لکڑی کو غیر قانونی طور پر سمگل کیا جا رہا تھا، جس دوران محکمے نے اس کوشش کو ناکام بناتے ہوئے یہ گاڑی کو لے کر لکڑی سمیت اپنی تحویل میں لے کر پولیس اسٹیشن شوپیاں میں FIR درج کرائی. ہمیں ایک مصدقہ انفارمیشن ملی تھی، سورس کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملی ہے. ہم نے اس کو انٹرسپٹ کیا. ہماری ٹیم ہے انہوں نے بہت محنت کی ہے اور اس کو سیز کرنے میں کامیابی ملی. یہ ہم نے گنا پورہ میں سیز کی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں ہیڈ کوارٹر لایا ہے. یہ فار ٹمبر ہے 53.67 سیفٹیز، اور گاڑی سمیت اگر ہم دیکھیں گے تو مارکیٹ ویلیو اس کی قریب 5 لاکھ روپے ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو فارسٹ پروٹیکشن فورس نے. ہمارا تو یہ روٹین ورک ہے، ہمارا کام ہے. اس میں جو FIR میں ہم نے درج کیا ہے، اس میں جو ڈرائیور ہے اس کا نام اس میں ہے، وہ موقع سے فرار ہوا تھا، لیکن ہم نے لیگل پروسیڈنگز اس کی ہو رہی ہے اور ہم نے اس کا FIR پولیس اسٹیشن شوپین میں دیا ہے. وادی کشمیر اولیاء، صوفیاء اکرام، سادھو سنتوں، رشیوں اور منیوں کی وادی رہی ہے. ان کی نسبت سے ہی وادی کشمیر کو دنیا بھر میں ایک الگ اور منفرد مقام حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ وادی کشمیر کو پیرغرور کا لقب بھی حاصل ہے. وادی کشمیر میں موجود سینکڑوں ایسی درگاہیں ہیں جو اقوام عالم میں کشمیریوں کے عقیدے کی عکاسی کرتی ہیں. ان اولیاء کرام میں سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ بھی قابل ذکر ہیں، جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا. جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے حلقہ انتخاب پہلگام کے عیش مقام علاقے میں حضرت بابا سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر زول یعنی چراغاں کا اہتمام گزشتہ شب کیا گیا.
جس میں زائرین کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر زائرین نے بابا سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر لکڑی کی مشعل جلا کر عقیدت کا اظہار کیا۔ مقدس مہینے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے باوجود بھی بابا کی درگاہ پر زائرین کی اچھی خاصی تعداد نے لکڑی کی مشعل جلا کر اپنے عقیدت کا اظہار کیا۔ درگاہ میں آئے زائرین اس روز اپنے ساتھ لکڑی کی مشعل ساتھ لاتے ہیں اور شام کے اوقات میں انہیں جلا کر سخی زین الدین ولی کے کمالات اور یاد خداوندی کے جذبات کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سخی زین الدین کی درگاہ پر نہ صرف مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر بلکہ سال بھر ملک کے مختلف حصوں سے بلا تفریق مزاحم ملت زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کشمیر کو ویسے بھی پرور کہا جاتا ہے، آج کے ڈیٹ میں کینل مارچ اور زول کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، اور وہ جو زول ہے اس کی ایک پہچان، اب لوگوں کی جو کنسپٹ ہے، کچھ چیزیں ایسی ہے جو کسٹمری ہے، کچھ چیزیں ایسی ہے جو ریلیجس بائنڈنگ ہے۔ زول از ناٹ اے ریلیجس بائنڈنگ، زول از اے کسٹم. So that custom has been propagated by our ancestors, and the same is being followed right now. And I think in coming days ہماری وہ جو lost social ethos ہے، lost cultural ethos ہے، lost جو social setup ہے ہمارا، وہ دھیرے دھیرے یہاں پہ واپس آ رہا ہے۔ دراصل اس علاقے کو جو وہ چراغاں کیا جاتا ہے اور وہاں پہ لکڑیاں بھی جلائی جاتی ہے، تو اس کی سند یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس زمانے میں جو ہے سخی زین الدین ولی جو ہے انہوں نے وہاں پہ آگ جلا کر جو ہے لوگوں کو جمع کرتے تھے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، اور وہ روایت جو ہے وہ ابھی تک برقرار رہی، اور یہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ وہاں پہ جاتے ہیں۔ مختلف علاقوں سے جو ہے عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہاں پہ اسی اپریل کے مہینے میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں پہ جمع ہوتے ہیں لوگ اور لکڑیاں جلا کر جو ہے سخی زین الدین ولی کو جو ہے زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ زول کا اہتمام جو ہے یہ بدی پر جو ہے نیکی کی فتح ہے، تو اس لیے زول جلا کر وہ نہ صرف خراج عقیدت پیش کرتے ہیں سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کو، بلکہ ان کا یہی۔ اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر۔ ضلع رامبن کی تحصیل کھیری کے جنگلاتی علاقے میں جموں کشمیر پولیس اور فوج کی مشترکہ کارروائی، اسلحہ اور گولہ بارود ضبط۔ سی آر پی ایف کی طرف سے شوپیاں میں مفت طبی کیمپ کا اہتمام، لوگوں نے کیا استفادہ۔ ضلع پلوامہ میں سمارٹ میٹرز کی تنصیب پر خواتین کا احتجاج جاری، مہنگے میٹر نہ لگانے کی اپیل۔ اور عیش مقام میں حضرت بابا سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پر زول کا اہتمام۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کا پسندیدہ چینل منصف اب ڈین ہیتھوے پر بھی دستیاب ہے اور یہ بالکل مفت ہے۔ دہلی، ممبئی، حیدرآباد، بھوپال، بنگلورو، کولکتہ، اڈیشہ اور کرناٹک کے ناظرین نیچے دیے گئے نمبر پر محض سبسکرائب کریں اور چینل آپ کی ٹی وی اسکرین پر دستیاب رہے گا۔ JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی، اجازت دیجیے۔